साथ कांवड़ यात्रियों का जल लेकर के विभिन्न नदियों से गंगा जी से हरिद्वार में, हापुड़ में, कासगंज से और बाकी विभिन्न जगहों से जल लेकर के अपने निवास के पास के शिवालयों में जल अर्पित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और काफ़ी संख्या में कांवड़ यात्री इसमें भाग ले रहे हैं। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए और सुरक्षा के लिए और जनरल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक बृहद व्यवस्था की गई है। इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब और मेरे द्वारा गत सोमवार को मेरठ में एक मीटिंग हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी, उस क्षेत्र के, हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारी, उत्तराखंड, दिल्ली और राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जिसमें विस्तृत विचार विमर्श हुआ और जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी उनकी हमारे द्वारा समीक्षा की गई। उसी समीक्षा के क्रम में जो व्यवस्थाएं और सुदृढ़ की गई हैं और अब वहाँ पर सारी व्यवस्था चौक चौबंद है। मोटे तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि मेरठ जोन में, पूरे मेरठ जोन में ट्रैफिक एडवाइजरी स्कीम कल से लागू हो गई है। इसको आपके माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिकों के साथ शेयर किया गया है और उसका कड़ाई से अनुपालन कराया जा रहा है। जो घाट हैं उन पर प्रशिक्षित पीएसी के गोताखोर और स्थानीय गोताखोर लगाए गए हैं, जिससे वहाँ कोई दुर्घटना न हो। सभी घाटों पर बैरिकेडिंग और लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं जिससे कि जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको प्रॉपरली सुविधानुसार किया जा सके। इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बृहद स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। करीब 40,000 के करीब जो सीसीटीवी कैमरा है वो लगे हैं, करीब 400 के करीब ड्रोन लगे हुए हैं, टीदार ड्रोन लगे हैं। इसमें काफ़ी इस बार एआई एनेबल्ड भी हैं और इनका पहली बार इनका जो फीड है वो लाइव हमारे हेडक्वार्टर में आ रहा है, जोनल हेडक्वार्टर में आ रहा है और उसके माध्यम से लगातार हमारे अधिकारी विभिन्न मार्गों पर और ऐसी जगहों पर जहाँ पर भीड़ बढ़ रही है उस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ANPR कैमराज लगाए गए हैं जिसमें जो ट्रैफिक स्कीम के अनुसार जहाँ पर व्हीकलर मूवमेंट अलाउड है वहाँ पर उनके व्हीकल्स का जो नंबर प्लेट इत्यादि को पढ़ा जा सकता है और प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर की बीट बनाई गई है। प्रत्येक 1 किलोमीटर पर मोटरसाइकिल से हमारे जवान तैनात हैं, लगातार बीट पेट्रोलिंग कर रहे हैं जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था कहीं पर ना हो और कांवड़ियों को सुविधापूर्वक उनका मूवमेंट हो सके। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस चौकियां बनाई गई हैं और वहाँ पर तैनाती की गई है और इसी प्रकार से जो टोटल CRPF, CAPF, PAC और SDRF को मिलाकर करीब 50 कंपनी का डिप्लॉयमेंट किया गया है और टोटल वहाँ की फोर्स को मिलाते हुए करीब 45,000 पुलिस फोर्स वहाँ लगाया गया है। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो निर्देश हैं उनको बड़े स्पष्ट दिए गए हैं कि जो कांवड़ यात्रा की सुरक्षा और कांवड़ यात्रियों की सुविधा, इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और इसी क्रम में सारी व्यवस्थाएं बनाई गई। सर, कुछ जगहों में ये भी देखने को मिला कि लोगों ने पर्सनल लेवल पे जाकर के दुकानों पे चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस की अपनी व्यवस्था है, फूड सेफ्टी विभाग की अपनी व्यवस्था है, उसको लेकर के सर किस तरीके से रहेगा? जी, इसमें बड़ी स्पष्ट कानूनी स्थिति है। जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम्स हैं वो अधिकृत एजेंसीज हैं, उनके द्वारा काफ़ी अधिकारी वहाँ तैनात किए गए हैं। उनके द्वारा लगातार जो ये ढाबे हैं, जो ये आश्रय स्थल हैं, जो कैंप्स हैं, वहाँ पर जो खाना तैयार हो रहा है उसकी चेकिंग की जा रही है। पुलिस समन्वय